आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है आयुष्मान भारत योजना, चिकित्सा के क्षेत्र में बेजोड़ परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी आंदोलन और कुरुक्षेत्र में हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 6 से 8 फरवरी तक 41वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवा रही है। 23 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू की गई इस योजना को चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान PGI-MER में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। PGI के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल ने कहा कि इस योजना से गरीब लोगों की जटिल रोगों के इलाज और दवाओं तक पहुँच संभव हुई है। It is not a scheme, it is a movement. ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट है इन द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इसके नीचे PGI में आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट आप मरीजों को दे रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि लेडीज में बहुत कॉमन है। इट इज द कॉमनेस्ट कैंसर अमंग्स लेडीज। हम फ्री आयुष्मान ट्रीटमेंट उन मरीजों को दे रहे हैं। यही नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आयुष्मान का इंपैक्ट हुआ है हमारे रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे, वेयर वी आर डूइंग फ्री रीनल ट्रांसप्लांट्स अंडर आयुष्मान schemes. In PGI, we have done more than 5,000 renal transplants and approximately 250 transplants have been done free of cost under Ayushman. As such, the cost of transplant in PGI is 1/5 that of outside PGI. रहे कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें, रहे कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरीज की बात करें, चाहे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की बात करें, बच्चों की लाइफ सेविंग सर्जरीज की बात करें, आयुष्मान इज एन अनमैच्ड ट्रांसफॉर्मेटिव वॉल्केनिक मूवमेंट इन इंडिया। आपको मैं ये हमेशा ये कहता हूं, जैसे आपके वंदे भारत रेवोल्यूशन चल रही है ऑन इंडियन रेल्स, आयुष्मान इज अ रेवोल्यूशन इन द इंडियन मेडिकेयर सिस्टम। डॉक्टर विवेक लाल ने बताया कि PGI में आयुष्मान भारत योजना के तहत न केवल जटिल सर्जरी को आसान बनाया है, बल्कि अत्यंत गरीब व्यक्ति को दवा की आपूर्ति भी सरलता से संभव की है। आज अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के अंडर दिस द अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिकेशन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आयुष्मान। जेनरिक मेडिसिन्स में हमने प्रूव कर दिया है कि द जेनरिक मेडिसिन्स आर एज इफेक्टिव एज देयर ब्रांडेड काउंटर पार्ट्स। गिव यू एन एग्जांपल, ब्लड कैंसर में PGI में स्टडी हुई, माइंड यू ये स्टडी सिर्फ PGI चंडीगढ़ से हुई है, पब्लिश्ड इन द मोस्ट पावरफुल कैंसर जर्नल ऑफ द वर्ल्ड, जहां हमने प्रूव किया फॉर ब्लड कैंसर ब्रांडेड मेडिसिन द कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 30 lakhs when you get it under Ayushman and in a generic form. That is the point I am trying to make. श्री विवेक लाल ने बताया कि अब दवा के बिलों का भुगतान तेजी से हो रहा है। We are doing away with their bills on a regular basis. पहले 90 करोड़ का pending payment होता था. Now it is less than 2 crores. So you can imagine that we are doing everything at a super fast pace so that the benefit of Ayushman goes down to the poor patient who needs it the most. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का ऐसी क्रांतिकारी योजना लाने के लिए आभार जताते हुए कहा कि ये अंत्योदय की तरफ एक बड़ा कदम है। The Prime Minister, Ayushman is a revolution and that resonates more than anything else with the Viksit Bharat vision of this great land of ours. हरियाणा में भी आयुष्मान भारत चिरायु योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्रदेश में अब तक 27 लाख लोगों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश में गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहता। 2014 से पहले इस प्रकार की स्थिति होती थी कि गरीब व्यक्ति वो इलाज नहीं करा पाता था, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये बहुत बड़ी दिक्कत गरीब व्यक्ति के सामने आ गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी डबल इंजन सरकार ने ये हरियाणा के अंदर आयुष्मान योजना को इसका शुभारंभ किया। आज गरीब व्यक्ति को अगर कोई बीमारी आ जाती है, आज उसको चिंता नहीं है इलाज कराने की, आज सर ऊंचा करके वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। नहीं
नहीं तो कई बार बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। जितना पैसा होता था खर्च कर देता था, जमीन बेच देता था, परिवार के गहने बिक जाते थे, इलाज कराता था, कई बार पैसे नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाता था, उसके सामने बड़ी दिक्कतें आती। परंतु आज व्यक्ति आपके सामने है, बड़े अच्छे से इलाज करा सकता है। मुझे खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान और चिरायु योजना का कार्ड दिया हुआ है और उसमें से लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हमने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम किया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 6 से 8 फरवरी तक 41वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया गया। 6 फरवरी को मेले का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। ये हरियाणा प्रदेश का पशु मेला है, आज हमने उद्घाटन किया। ये मेला 3 दिन का है। इस मेले में 1500 के करीब पशु आए हुए हैं और नस्लें काफी हैं, यानी कि 40-50 के करीब नस्लें। इस पशु मेले में 50 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे ताकि जो सरकार की नीति है किसान की आमदन बढ़े और पशुओं में उनका इंटरेस्ट बढ़े। इस पशु मेले में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने भी शिरकत की। श्री राजीव रंजन ने कहा कि हरियाणा सरकार का पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए ये एक सराहनीय प्रयास है। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है, पशु मेला लगाया है। इसमें जो हरियाणा के कई चर्चित ब्रीड हैं, उन सभी गायों को, उनके बुल को, सबको इन लोगों ने प्रदर्शनी में रखा है और कृषि यंत्रों को भी रखा है। किसानों को कृषि यंत्र सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार की काफी अच्छी पहल है और इससे किसानों को लाभ होगा, पशुपालकों को लाभ होगा। इन्होंने पुरस्कार भी दिया है और ये सारे जो कार्यक्रम है इससे पशुपालक और किसान उत्साहित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा। 8 फरवरी को मेले के समापन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुपालकों और किसानों को संबोधित किया। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है। आज इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पशु मेले में वैज्ञानिकों, उद्यमियों और पशुपालक किसानों को साझा मंच मुहैया कराया है। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, यह इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पशु और किसान का नाता सुख दुख का नाता है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो देश गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। मैं इसके लिए इस 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन
प्रशासन, आयोजकों, वैज्ञानिकों, स्वयं सेवकों को, विशेष रूप से हमारे मेहनती पशुपालक भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका सुकीर्ति, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।